हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी भी बैंक में बचत खाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए नया बदलाव किया जा रहा है, जिसको लेकर बैंकों को आरबीआई के द्वारा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये नए नियम कब से लागू होंगे और किन अकाउंट होल्डर्स को इसका लाभ मिलेगा। बस आप पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। तो फ्रेंड, यदि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप ये अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि बैंकों में दो तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं। पहला बीएसबीडी और दूसरा नॉर्मल सेविंग अकाउंट। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में तो एवरेज बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन जो ये बीएसबीडी अकाउंट होता है ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। बीएसबीडीए की फुल फॉर्म होती है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को पूरी तरह से अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, यानी कि जो भी सुविधाएं अभी तक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मिलती थी वही सुविधाएं अब बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी मिलेंगी। आइए जानते हैं कि इस जीरो बैलेंस के बेसिक सेविंग अकाउंट में अब आरबीआई के फैसले के बाद क्या क्या बदलने वाला है। आरबीआई के इस नए बदलाव के बाद अब आप किसी भी शहर के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में किसी के भी बेसिक सेविंग अकाउंट में अनलिमिटेड नकद जमा कर सकते हैं और इस पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। दूसरा, बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ मिलने वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड पर जो सालाना चार्ज है उसे भी अब शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि अब आपके बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में मिलने वाले कार्ड के ऊपर सालाना शुल्क नहीं लगेगा। तीसरा, अब आपको बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में हर साल कम से कम 25 चेक वाली पासबुक बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। चौथा, अब आपको बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। पांचवा, अब आपके बेसिक सेविंग अकाउंट पर हर महीने स्टेटमेंट और पासबुक पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। छठा, अब आपको आपके बेसिक सेविंग अकाउंट से कम 4 बार पैसे निकालने की या फिर फंड ट्रांसफर करने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। सातवां, अब आपकी यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी इलेक्ट्रॉनिक सभी भुगतान की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त होंगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब आपके बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में आपका बैंक आपको आपकी इच्छा के बिना डेबिट कार्ड, चेकबुक या नेट बैंकिंग नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी पुराना सेविंग अकाउंट है तो आप उसे भी केवल 7 दिनों के अंदर ही बेसिक सेविंग अकाउंट में बदल सकेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के अलावा पेमेंट बैंक जैसे कि एयरटेल, पेटीएम पेमेंट बैंक को भी यही नियम जल्दी से जल्दी लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सभी खाता धारकों को एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि पूरे देश भर में किसी भी अकाउंट होल्डर का केवल एक ही बीएसबीडी अकाउंट होना चाहिए। इतना ही नहीं, अब किसी भी ग्राहक को नया बेसिक सेविंग अकाउंट खोलते समय यह लिखित में देना होगा कि उनके नाम पर पहले कोई भी बेसिक सेविंग अकाउंट नहीं है। तो फ्रेंड, अब बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से प्रीमियम सेवाओं वाले फ्री अकाउंट बन जाएंगे। तो फ्रेंड, यदि आपके पास कोई भी बेसिक सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में जाकर बेसिक सेविंग अकाउंट जरूर खुलवा लें, ताकि आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। और यदि आपके नाम पर पहले ही कोई बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।